नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? और आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी और रोज़ एक नए जोश के साथ आप लोग उठें और अपने इस एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाएं, आपकी जो भी हो। तो आइए जी, म्यूज़िक डिजिटी की तैयारी में 2010 में, और मैंने आप लोगों को मोंगूबाई कुर्डीकर का जन्म 15 जुलाई 1904 में हुआ था, ये हमने आप लोगों को बताया था। और आगे बढ़ते हैं। मत्त कोकिला वीणा में कुल तार होते हैं। कुल कितने तार होते हैं? मत्त कोकिला वीणा में कुल तारों की संख्या 21 होती है। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य होती है। इसको तत्वाद्य की श्रेणी में रखा जाता है और तत्वाद्य वो वाद्य होते हैं जिन्हें तार के संयोज से बनाया जाता है। संगीत कला निधि के रचयिता कौन है? संगीत कला निधि के रचयिता रामामात्य हैं। यह दक्षिणात्य पद्धति के मध्यकालीन आधारभूत ग्रंथों में से एक है। यह पुस्तक 400 वर्ष लगभग पुरानी है। स्वर मंडल में कितने तार होते हैं? स्वर मंडल में 21 तार होते हैं। सुंड एक वाद्य यंत्र की तरह एक वीणा है जिसे आमतौर पर हिंदुस्तानी मुखर संगीत की संगत के रूप में उपयोग किया जाता है और स्वर, नोट और मंडल समूह को उत्पन्न करता है। इसका कारण स्वर मंडल, यह स्वरा नोट, स्वरा मतलब नोट और मंडल मतलब समूह को उत्पन्न करता है और इस कारण इसे स्वर मंडल कहते हैं। एक स्वर मंडल में 21 से 36 तार हो सकते हैं। झिंझिया किस प्रदेश का लोक नृत्य है? झिंझिया नृत्य बिहार का लोक नृत्य है जिसका आयोजन दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है और पूर्णतः महिलाओं को इस लोक नृत्य में ग्राम की महिलाएं अपनी सखी सहेलियों के साथ एक ऐसा घेरा बनाकर नृत्य करती हैं। तबले में दिल्ली बाज का दूसरा क्या नाम है? और खुले बाज का क्या नाम है? तो इसका है सेकंड, इसका जवाब होगा किनारे का बाज। तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम किनारे का बाज है और इस घराने में तबला वादन शैली निजी एवं मूल रूप से दिल्ली में विकसित हुई, इसलिए इसे दिल्ली बाज के नाम से जाना जाता है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र लाइन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत करते हैं? पेशकार, कायदा, उठान और परन। स्वतंत्र वादन में सबसे पहले उठान प्रस्तुत करते हैं और परन आदि सभी विशेष वादन के प्रकार हैं। तबले के कितने प्राण होते हैं? तबले के 10 प्राण होते हैं और 10 प्राणों को ताल के विषय में उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि मानव शरीर में वायु को दिया जाता है। यदि 3 ताल की बंदिश 7वीं मात्रा से है तो मुखड़ा कितने मात्रा का होगा? तो मुखड़ा 6ठी मात्रा से होगा। और तबले के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो साहब। इन्होंने पखावज के 2 टुकड़े किए थे और तबले का आविष्कार कर दिया। और इसमें लिखा हुआ है कि तबले के घराने में दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, फर्रुखाबाद घराना और बनारस घराना, पंजाब घराना मशहूर है। तबले की पुड़ी में चमड़े की कितनी परतें होती हैं? तबले की पुड़ी में चमड़े की 3 परतें होती हैं और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में किया था। सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है?
मंद्र। सितार में बाज का तार मंद्र मध्यम स्वर में मिलाया जाता है और सितार, वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण होता है। इस आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। सितार पूर्ण रूप से भारतीय वाद्य है क्योंकि इसमें भारतीय वाद्यों की 3 विशेषताएं हैं। तबले में कितने गट्टे होते हैं? 8। तबले में 8 गट्टे होते हैं। और शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? तो शिखर ताल में 4 विभाग होते हैं। शिखर ताल का व्याख्या देखिए। शिखर ताल में 4 विभाग होते हैं और इस ताल में 17 मात्रा होती है और इस ताल में 1, 13 और 15वीं पर मात्रा पर ताली लगती है और 7वीं मात्रा खाली होती है। किस ताल में 16 मात्राएं होती हैं? पंजाबी 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं जिसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं और तीसरे विभाग में खाली होती है जो 9वीं मात्रा पर होती है और पहली मात्रा पर सम होता है। दोनों निषादों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राग में किया जाता है? तो दोनों निषाद का प्रयोग मियाँ मल्हार में होता है। मियाँ मल्हार में होता है। इस राग में गीतों में वर्षा ऋतु का वर्णन होता है और इस राग को तानसेन ने बनाया था। मियाँ मल्हार गायन व वादन दोनों ही विधाओं में प्रयुक्त है। देसी संगीत के 4 वर्गीकरण कौन से होते हैं? ग्राम राग, उपराग, भाषा, विभाषा। आइए मैं सीधे जवाब पे चलती हूँ। संगीत के 4 वर्गीकरण होते हैं: रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग। देसी संगीत के 4 वर्गीकरण होते हैं: रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग। लावड़ी में किस ताल का प्रयोग होता है? लावड़ी महाराष्ट्र राज्य की लोक नाट्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग है और लावड़ी नृत्य कहलाता है। ये कहरवा ताल का प्रयोग इसमें किया जाता है। और किस घराने में नादिन दिन्ना बोल बजाया जाता है? अजराड़ा घराना में नादिन दिन्ना का बोल बजाया जाता है। सूत की क्रिया किस वाद्य पर होती है? तो सूत की क्रिया सितार वाद्य पर होती है और सितार, वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण होता है जिसके आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। कर्नाटक संगीत पद्धति में शुद्ध गांधार को क्या कहते हैं? गंधार, अंतरगंधार, षट्श्रुति। तो सही जवाब इसका है अंतरगंधार कहते हैं। कर्नाटक पद्धति में शुद्ध गंधार को अंतरगंधार कहते हैं। और नमस्कार, मैं फिर कल एक नया 10-12 क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगी और आप लोग उसको सुनिएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा चैनल जो है बहुत बाकी टीचर्स की तरह तो नहीं है क्योंकि चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों को।